नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। तो आज मार्च महीने का लास्ट डेट है 31 मार्च 2024। लेकिन दोस्तों अभी तक आपका जेब खाली ही होगा, क्योंकि अभी तक आपका सैलरी अकाउंट में सैलरी नहीं आया है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कोई भी मंथ का लास्ट डेट पर अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम करते हैं तो आपका सैलरी आ जाता है। लेकिन आज ऐसा क्यों हुआ कि अभी तक सैलरी नहीं हुआ आया है, और अगर नहीं आया है तो आपका सैलरी कब आएगा। तो अगर आप जीडीएस भाई बहन है या फिर डीओपी का कोई भी एम्प्लॉय है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो में हम लोग आलोचना करेंगे कि आपका सैलरी कब आने वाला है, क्यों नहीं आया अभी तक, और 1 अप्रैल और 2 अप्रैल क्या पोस्ट ऑफिस में हॉलीडे है। तो बहुत सारे जीडीएस भाई बहन जो है जो मुझसे पूछ रहा था क्या 1 अप्रैल और 2 अप्रैल पोस्ट ऑफिस में छुट्टी है, क्या पोस्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, क्या 2 दिन का छुट्टी दे दिया है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब है आपको 1 अप्रैल और 2 अप्रैल का रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं मिला है। तो उसी रिगार्डिंग आज इस वीडियो में आलोचना करेंगे। तो दोस्तों इधर पर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की एफएस डिवीजन से एक नोटिस जारी हुआ है 19 मार्च 2024 को। ऑल सीपीएमजीज को लिखा गया है, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ईओवाई फॉर 2023-24 इन सीबीएस ऑफिसेस। तो इसका सब्जेक्ट है ईओवाई 2023-24, यानी कि एंड ऑफ ईयर 2023-24 का एक्टिविटी इन ऑल सीबीएस पोस्ट ऑफिसेस। तो पोस्ट ऑफिस जो है ऑल सीबीएस पोस्ट ऑफिस, उसमें एंड ऑफ ईयर की जो एक्टिविटीज है 2023-24 फिनेंशियल ईयर का, उसके रिगार्डिंग ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो दोस्तों एंड ऑफ ईयर का क्या कॉन्सेप्ट है, आप लोग जानते हैं कि कोई भी फिनेंशियल ईयर का एंड होता है मार्च महीने में। तो कोई भी एक नॉर्मल ईयर का एंड होता है दिसंबर में, और जनवरी से फिर नेक्स्ट ईयर शुरू होता है। लेकिन दोस्तों बैंकिंग में फिनेंशियल ईयर का जो एंड है वो है मार्च महीने में, और अप्रैल महीने से नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर का शुरुआत होता है। तो दोस्तों आज 31 मार्च है, यानी कि 2023-24 फिनेंशियल ईयर का आज लास्ट डेट है, और कल 1 अप्रैल 2024 है, यानी कि 2024-25 फिनेंशियल ईयर का कल फर्स्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट डेट में कोई भी महीने का आपका सैलरी आ जाता है। लेकिन इस बार क्यों नहीं आया, क्योंकि इस महीने जो 31 मार्च 2024 है वो है 23-24 फिनेंशियल ईयर का लास्ट डेट। तो लास्ट डेट पर मार्च महीने का एंड में कोई भी सैलरी क्रेडिट नहीं होता है, क्योंकि एंड ऑफ ईयर होता है। तो इनमें क्या करना होता है, एंड ऑफ ईयर में पूरा जो साल है फिनेंशियल ईयर, उसका टोटल कैलकुलेशन होता है, सब कुछ रिपोर्ट निकलना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, पूरा फिनेंशियल ईयर में क्या क्या काम हुआ है, ठीक है दोस्तों, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका डिटेल्ड रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट सब कुछ इस दिन निकाला जाता है। सब कुछ फिनेंशियल ईयर का लास्ट में कैलकुलेशन होता है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग टेक्निकली आगे बढ़ते हैं दूसरे फिनेंशियल ईयर की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो इधर पर देखिए, following instruction are to be followed in CBS post offices CPC for executing end of year activities for 2023-24। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ईओवाई फॉर 23-24 इन सीबीएस ऑफिसेस। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिया गया है जिसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा एंड ऑफ ईयर एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इन व्यू ऑफ एंड ऑफ ईयर ऑपरेशन 1 and 2 अप्रैल 2024 आर डिक्लेयर्ड एज नो ट्रांजैक्शन डे एंड देयर विल बी नो पीएसबी ट्रांजैक्शन अक्रॉस काउंटर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल पोस्ट ऑफिस में नो ट्रांजैक्शन डे डिक्लेयर किया गया है। ये 2 दिन पोस्ट ऑफिस में कोई भी तरह की पीएसबी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब आप सेविंग्स अकाउंट में राशि जमा करना या फिर राशि का विथड्रॉल करना, ये सब आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नो ट्रांजैक्शन डे है। आरपीएल का प्रीमियम का कलेक्शन करना, ये सब भी नहीं होगा। और खास बात आईपीवी का भी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, क्योंकि आईपीवी का जो ट्रांजैक्शन आप करते हैं उसका टोटल निकल कर एक हिसाब कैलकुलेशन आपको दर्पण मोबाइल में आईपीवी ऑप्शन में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आईपीवी का कोई भी ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना है, कोई भी तरह की पोस्ट ऑफिस में ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, और आप जो सारे भाई बहन पूछ रहे थे क्या क्या 1 अप्रैल और 2 अप्रैल छुट्टी है, तो दोस्तों छुट्टी नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ छुट्टी नहीं है। 1 अप्रैल और 2 अप्रैल नो ट्रांजैक्शन डेज है,
ये 2 दिन सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं होगा, इसके अलावा बहुत सारे काज पोस्ट ऑफिस में होता है, सब कुछ नॉर्मली चलेगा। जैसा मेल ऑपरेशन, एमसी जो है वो सब ऑफिस से बीओ तक मेल बैग लाएगा और फिर बीओ से सब ऑफिस तक ले जाएगा। एमडी जो है एबीपीएम 1 वो चिट्ठी डिलीवर करेगा, सैप में दिखाएगा, ठीक है दोस्तों, D+0 कन्फर्म करेगा और पीए में भी दिखाएगा। तो एमसी एमडी का भी काम नॉर्मल तरीके से जैसा होता है वैसा ही होगा। बीपीएम का जो भी है, बीपीएम ऑफिस में आएगा, जिस टाइम पर ऑफिस खुलता है उसी टाइम पर ऑफिस खुलेगा और जिस टाइम पर बंद करता है ये 2 दिन भी उसी टाइम पर बंद करेगा, लेकिन आकर लॉग इन करेगा, उसके बाद डे बिगिन करेगा, लेकिन कोई भी तरह की कोई पीओएसबी ट्रांजैक्शन नहीं करेगा क्योंकि नो ट्रांजैक्शन डे है। यही है इसका मायने। इसका मतलब बीपीएम एमसी एमडी सबको ऑफिस आना पड़ेगा, नॉर्मल काम करना पड़ेगा, लेकिन बीपीएम कोई भी तरह की कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेगा ये 2 दिन। छुट्टी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इधर पर क्या गया है, ए पब्लिक नोटिस शुड बी पुट ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ ऑल सीबीएस पोस्ट ऑफिसेस दैट ड्यू टू एंड ऑफ ईयर नो ट्रांजैक्शन विल बी एक्सेप्टेड ऑन 1 अप्रैल एंड 2 अप्रैल। तो दोस्तों आपका बीओ का बाहर जो नोटिस बोर्ड है उधर पर एक नोटिस चिपका देना है आपको कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल पोस्ट ऑफिस में नो ट्रांजैक्शन डे है। ये 2 दिन पोस्ट ऑफिस में कोई भी तरह की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, आप जमा नहीं कर सकते हैं, खाता से निकल भी नहीं सकते हैं अमाउंट, आईपीपी पीएलआई प्रीमियम कलेक्शन कुछ भी नहीं होगा। लेकिन 3 अप्रैल 2024 से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तब से आप खाता में जमा करना, निकासी करना, ये सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा एक नोटिस आपको तैयार करके आपका नोटिस बोर्ड पर डाल देना होगा दोस्तों। हाउएवर एटीएम्स विल बी ऑपरेशनल ऑन ऑल डेज, लेकिन एटीएम जो है पोस्ट ऑफिस का वो सब ऑपरेशन रहेगा हर दिन। 1 अप्रैल भी रहेगा, 2 अप्रैल भी रहेगा। डीओपी ई बैंकिंग और एम बैंकिंग आईपीपी पीओएसबी स्वीप इन एंड स्वीप आउट फैसिलिटी विल नॉट बी अवेलेबल ऑन नो ट्रांजैक्शन डेज। और एक खास बात दोस्तों, आप बहुत वक्त ऐसा होता है कि आपका आईपीपी में भी पैसा है और पीओएसबी में भी पैसा है, और आप आईपीपी अकाउंट से पीओएसबी अकाउंट लिंक कर लेते हैं और आईपीपी से पीओएसबी पे या फिर पीओएसबी से आईपीपी में स्वीप इन और स्वीप आउट करते हैं, ठीक है दोस्तों, मतलब पैसे के आदान प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों नो ट्रांजैक्शन डे पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगा, यानी कि आप स्वीप इन स्वीप आउट भी नहीं कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो नेट बैंकिंग है और मोबाइल बैंकिंग है वो भी आप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे फैसिलिटी उस दिन बंद रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो नो ट्रांजैक्शन डेज का क्या मायने है, तो दोस्तों आप बीओ में डे बिगिन करते हैं, डे एंड करते हैं। तो डे बिगिन करने के बाद आप बीओ में सब कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके बाद डे एंड कर देते हैं। तो डे एंड करने के बाद आप जैसे बीओ में कोई भी तरह की कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही सब ऑफिस में हिस्कॉट मारने के बाद आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो फिनेंशियल ईयर का जब एंड हो जाता है तब सेंट्रली सीपीटी के टीम ऑल इंडिया लेवल पर हिस्कॉट मारते हैं और एक फिनेंशियल ईयर का एंड कर देते हैं। उसके बाद सब कुछ रिपोर्ट निकालते हैं, जो सारा कैलकुलेशन करना होता है, एक्स्ट्रैक्ट निकालना होता है, सब कुछ निकालते हैं और उसके बाद नया फिनेंशियल ईयर का शुरुआत करते हैं। तो इसीलिए सब कुछ टेक्निकली फुलफिल हो, कोई भी प्रॉब्लम ना है, इसीलिए 1 अप्रैल और 2 अप्रैल नो ट्रांजैक्शन डे रखा जाता है, ताकि कोई भी तरह की कोई ट्रांजैक्शन ना हो और टेक्निकली सब कुछ ठीक ठाक रहे, ठीक है दोस्तों। इधर पर आप पूरा नोटिस पढ़ सकते हैं, मैं ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल पर मैं नोटिस डाल दूंगा, आप उधर से इन नोटिस को पूरा पढ़ सकते हैं दोस्तों और समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि सैलरी कब आएगा। इधर पर देखिए, सैलरी एंड पेंशन विल बी क्रेडिटेड फॉर डीओपी एम्प्लॉइज ओनली ऑन 3 अप्रैल 2024, यानी कि सैलरी और पेंशन जो है वो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज और जीडीएस एम्प्लॉइज जो है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 अप्रैल 2024 को ही आएगा। 1 अप्रैल 2 अप्रैल नहीं आ सकता है, उसका कोई बात भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल नो ट्रांजैक्शन डे है। और आज नहीं आया है क्योंकि आज 31 मार्च है, आज फिनेंशियल ईयर का लास्ट डेट है 2023-24 फिनेंशियल ईयर का, और 1 अप्रैल 2 अप्रैल नया फिनेंशियल ईयर 2024-25 का शुरुआत है। 2 दिन नो ट्रांजैक्शन डे है, इसलिए 2 दिन नहीं आएगा। तो कब आएगा? 3 अप्रैल 2024। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डिक्लेयर्ड 1 एंड 2 अप्रैल विल बी नो ट्रांजैक्शन डे, ठीक है। नो ट्रांजैक्शन विल बी एक्सेप्टेड ऑन 1 एंड 2 अप्रैल 2024। तो यही बात, सैलरी एंड पेंशन अपलोड्स विल बी प्रोसेस्ड बाय 2 अप्रैल 2024 लेट इवनिंग ओनली। तो 2
अप्रैल 2024 की लेट इवनिंग में ही सैलरी और पेंशन का जो सारे फाइल है उसको अपलोड किया जाएगा, और तभी उसके बाद 3 अप्रैल 2024 को मॉर्निंग पे या फिर आप कह लीजिए ऑफिस टाइम पर आप अपना अकाउंट चेक कीजिएगा, तो आप पाइएगा कि आपका सैलरी अकाउंट में सैलरी आ गया है। तो दोस्तों जो सारे जीडीएस एम्प्लॉयज़ है नया नया जी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे तो बहुत सारे ऐसे भी छोटे छोटे दोस्त जो है नए नए डिपार्टमेंट ज्वाइन किए थे, वो लोग डर गए थे कि मेरा सैलरी आना क्यों बंद हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है आपके साथ, क्योंकि एंड ऑफ ईयर का इंस्ट्रक्शंस रहता है, इसीलिए आपका सैलरी नहीं आया है। 1 और 2 अप्रैल नो ट्रांजैक्शन डे है और इसीलिए सैलरी नहीं आया है। 3 अप्रैल 2024 को आप सबका सैलरी आ जाएगा, जितना आप सैलरी लेते हैं सब आ जाएगा। और सिर्फ जीटीएस का नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एम्प्लॉयज़ का सैलरी नहीं आया है, चाहे वो पोस्टमैन हो, एमटीएस हो या फिर पोस्टल असिस्टेंट हो, किसी का भी नहीं आया है। सबका सैलरी जीडीएस के साथ साथ 3 अप्रैल 2024 को ही मिलेगा। तो दोस्तों इस आज का वीडियो में आप लोग समझ चुके हैं कि सैलरी क्यों नहीं आया है, कब आएगा और एंड ऑफ ईयर का क्या मायने है। ठीक है दोस्तों, एंड ऑफ ईयर एक्टिविटीज़ का क्या मायने है, क्यों इसको ऑब्जर्व किया जाता है, और 1 अप्रैल और 2 अप्रैल नो ट्रांजैक्शन डे क्यों है। तो दोस्तों मैं लास्ट में और एक बात बता देता हूँ, फिर से इम्पोर्टेंट बात जो है कि आपको 1 अप्रैल 2 अप्रैल पोस्ट ऑफिस में कोई भी तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो सिस्टम में गड़बड़ी आ जाएगी, आपको नहीं करना है। बार बार ये बता रहा हूँ, आपको नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं इस विषय में। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो इस एक्सीलेंस डीओपी का ट्विटर अकाउंट है उसको भी फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप पर भी हम सब उपलब्ध है, और इस चैनल का जो ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लीजिए। उधर फार्म नोटिस हर जानकारी सबसे पहले आपको दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।